ప్రధాని మోదీ పాలనలో ఏ ఒక్కరూ సంతోషంగా లేరన్నారు లోక్సభలో ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ. కేంద్రం గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకాన్ని నీరుగార్చిందన్నారు. మోదీ సర్కార్ విభజన రాజకీయాలు చేస్తోందని ఆరోపించారు. బీఎస్పీ వ్యవస్థాపకుడు కాన్షీరామ్ జయంతి సందర్భంగా యూపీ లక్నోలో జరిగిన సంవిధాన్ సమ్మేళనంలో పాల్గొన్నారు రాహుల్. కేంద్రం రాజ్యాంగాన్ని ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూనీ చేస్తోందని ఫైర్ అయ్యారు. कांशीराम जी की याद करते हैं। उनका जो संघर्ष था, उनका जो विजन था, उनका जो हिंदुस्तान की राजनीति पर इफेक्ट था, उसको हम याद करते हैं और दिल से उनका धन्यवाद करते हैं। कि जब तक विचारों के लिए नहीं लड़ा जाएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। और मैं आपसे कह देता हूं, ये जो आप नारे लगाते हैं इससे कुछ होता नहीं है। ये कि भैया राहुल गांधी जिंदाबाद, इससे कुछ होता नहीं है। इससे मतलब पता नहीं अच्छा लगता होगा, मगर इससे कुछ होता नहीं है। होता कैसे है? गौतम जी ने कहा, जो मन बना लेता है कि ये जो हो रहा है इसको मैं एक्सेप्ट नहीं करने वाला हूं। भाषण देने से पहले मैं सोच रहा था कि अंबेडकर जी शिक्षा की बात करते थे, संगठित होने की बात करते थे, और जब कांशीराम रात में उत्तर प्रदेश में घूमते थे, वो पेन लिए घूमते थे और वो कहते थे कि पेन होता है, लिखाई इस साइड से होती है, शाही इस साइड में होती है, निब इस साइड होता है, ऊपर से कवर लग जाता है 15% का, वो कहते थे। और वो ये भी कहते थे कि पेन को ऐसे होना चाहिए कि समाज का फायदा 15% को मिले, मगर 85% को भी मिलना चाहिए, उसमें शामिल वो भी होने चाहिए। अब क्या हुआ? अब बीजेपी ने नया सिस्टम उठाया है। बीजेपी ने पेन और इसको अलग कर दिया, इसको पता नहीं कहां फेंक दिया, और उसके लिए इसको लिए फिर रहे हैं। मतलब जो पहले रास्ता था जिस पे हम चल रहे थे और तेजी से चलना था, और उसमें कांग्रेस पार्टी की भी कमियां थी, इसीलिए कांशीराम जी सफल हुए। अगर कांग्रेस पार्टी अपना काम करती तो कांशीराम जी सक्सेस नहीं हो पाते। और मैंने किसी और से एक दिन कह दिया, पता नहीं सही कहा या गलत कहा, मगर अगर जवाहरलाल नेहरू जिंदा होते तो कांशीराम जी कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर होते। मगर कहने का क्या मतलब है? राजनीति में दो तरीके के लोग होते हैं। एक कहता है कि मुझे ऐसा पेन चाहिए, दूसरा कहता है मुझे ऐसा पेन चाहिए। मतलब मुझे पेन ऐसा चाहिए कि सब लोगों को फायदा हो, समाज में कोई पीछे ना रहे, और अगर हिंदुस्तान में प्रगति हो रही है तो गरीब से गरीब बच्चा किसी भी वर्ग का हो,
उस प्रगति में उसको शामिल होना चाहिए। अगर हम हिंदुस्तान को आज देखें, हमारी संस्थाएं को आप देखिए, किसको भी चुन लीजिए, जुडिशरी चुननी है उसको चुन लीजिए, मंत्रिमंडल देख लीजिए, ब्यूरोक्रेसी देख लीजिए, शिक्षा का सिस्टम देख लीजिए, कॉर्पोरेट इंडिया देख लीजिए, किसी एक को चुन लीजिए और थोड़ी सी गहराई में आप जाएंगे तो आपको दिखेगा 85% उसमें कहीं है ही नहीं। आप जाइए, आज घर जाएंगे आप, स्टॉक मार्केट का समय है, आप इंटरनेट पे जाइए और 500 सबसे बड़ी कंपनियों के नाम ले लीजिए और इंटरनेट पे जाके आप देखिए, उनके सीईओज का आप नाम निकाल लीजिए, उनके सीनियर मैनेजमेंट का आप नाम निकाल लीजिए और आप देखिए वहां पे दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, माइनॉरिटी कितने हैं आप देख लीजिए, आपको कोई नहीं मिलेगा। एक नहीं मिलेगा आपको। अदानी जी की कंपनी में जाइए, उनके सप्लायर्स की लिस्ट निकालिए, उनकी कंपनी को हजारों कंपनियां सप्लाई करती हैं, थोड़ी छोटी होती है, उनकी लिस्ट निकालिए, उनके सीईओ देख लीजिए, आपको वहां एक भी दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी, एक पिछड़ा वर्ग, कोई नहीं मिलेगा उसमें। किसी भी प्राइवेट अस्पताल में चले जाइए, आपके परिवार के लोग बीमार होते हैं, अगली बार आप जाएंगे जरा नाम पढ़िए, अपोलो हॉस्पिटल में जाके नाम पढ़िए डॉक्टरों के, वहां पे आपको एक दलित नाम नहीं मिलेगा, एक पिछड़े वर्ग का नाम नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। और कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ये देश सबका है, वन मैन वन वोट, जितनी आबादी उतनी भागीदारी, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सारे के सारे लोग एक जैसे हैं, कोई कम नहीं है, सब समान है। अच्छा, मनरेगा की लिस्ट निकालिए, उसमें आपको 85% मिल जाएगा, भरा हुआ है वहां पे वो, आप निकालिए। मजदूरों की लिस्ट निकालिए, जिन लोगों ने ये हॉल बनाया, शानदार हॉल, चमकता हुआ हॉल जिसमें हम भाषण कर रहे हैं, उनकी लिस्ट निकालिए। 60% आपको पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटीज में मिलेंगे आपको। और उधर भी कॉन्ट्रैक्टर मिलेगा आपको। और ये स्थिति खराब होती जा रही है। अगर इंप्रूव हो रही थी तो अलग बात है। पहले कोई छोटा बिजनेस चला सकता था, उसमें 2, 3, 4, 5% घुस जाते थे। पहले पब्लिक सेक्टर हुआ करता था, उसमें मैनेजमेंट में लोग घुस जाते थे। पब्लिक अस्पताल थे, पब्लिक यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस थे, उसमें घुस जाते थे लोग। आपने इंटरव्यू की बात की, मैं गया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी गया था। इंटरव्यू बच्चों को निकालने का तरीका है।